हेलो दोस्तों। पिछले एक साल से जिंदगी जैसे थम सी गई हो। 2019 के दिसंबर का वो आखिरी महीना जब कोरोना ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी। उस टाइम किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कोरोना किसी भी तरीके से हमारी फास्ट लाइफस्टाइल को धीमा करेगा। पर कोरोना सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जिंदगी में जैसे ठहराव सा आ गया हो। पिछले एक साल में ऐसी ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कंपनीज बंद, स्कूल बंद, ऑफिसेज बंद, घर बंद, या यूं कहें कि पूरी दुनिया ही बंद हो गई है। पिछले एक साल के कोरोना के उतार चढ़ाव के बाद अब जाके कुछ वैक्सीन बनने की अच्छी खबर आने लगी है। दुनिया के बहुत से देशों ने वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं और वह उसके आखिरी चरण में है। उसमें भारत भी शामिल है। रशिया ने तो वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी दुनिया से कोरोना वैक्सीन के अपडेट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना वैक्सीन किसी भी तरीके से कोरोना को पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं देता है, पर फिर भी कोरोना वैक्सीन हमें कोरोना से प्रिवेंट करने में मदद करती है और धीरे धीरे समय के साथ में कोरोना को पूरी तरह खत्म करने में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में जो 4 मेजर प्लेयर्स हैं उनमें से पहला है फाइजर बायोएनटेक। इस अमेरिकन कंपनी की कोरोना वैक्सीन अभी फाइनल ट्रायल स्टेज। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और वहीं इजराइल में इसकी पहली शिपमेंट जल्दी हो जाएगी। भारत में भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जिन वॉलंटियर्स पर फाइजर का ट्रायल चल रहा था उनमें से 4 वॉलंटियर को बेल्स पाल्सी नाम की बीमारी हो गई। बेल्स पाल्सी एक टेम्परेरी फेस पैरालिसिस है। फाइजर कंपनी बाकी के वॉलंटियर्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। उनका कहना है कि कोरोना की वैक्सीन के नेगेटिव इफेक्ट उनमें ज्यादा दिखाई देंगे जिनको पहले से कोई एलर्जिक बीमारी है। मैं आपको बता दूं कि इन 4 वैक्सीन के बारे में बताने के बाद में मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। इस लिस्ट में दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना। यह वैक्सीन अपस्टार्ट बायोटेक की पहली अप्रूवल वैक्सीन है। इससे पहले अपस्टार्ट बायोटेक यानी मॉडर्ना को कोई भी वैक्सीन का अप्रूवल नहीं मिला हुआ। पर अगर यह वैक्सीन कारगर साबित होती है तो मॉडर्ना कंपनी के लिए यह बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आएगी। मॉडर्ना वैक्सीन भी फाइजर के लाइन पे ही बनी हुई है। अगले हफ्ते यूएस के हेल्थ ऑफिशियल मॉडर्ना वैक्सीन को रिव्यू करेंगे। क्लिनिकल स्टडीज में यह पता लगा है कि मॉडर्ना वैक्सीन 94% इफेक्टिव है। मॉडर्ना वैक्सीन के 2 इंजेक्शन होंगे जो कि 28 दिन के अंदर लगाए जाएंगे। मॉडर्ना वैक्सीन को भी फाइजर वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करने से पहले कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, जो कि इसके शिपिंग एंड स्टोरेज पे कुछ सवाल खड़े करते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग मॉडर्ना वैक्सीन -20 डिग्री पर 6 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखी जा सकती है और सिंपल मेडिकल रेफ्रिजरेटर में यह 30 दिन तक रखी जा सकती है। वहीं फाइजर वैक्सीन -70 डिग्री पर 30 दिन तक स्टेबल रह सकती है और सिंपल मेडिकल रेफ्रिजरेशन में यह सिर्फ 5 दिन तक स्टेबल रह सकती है। यूएस ऑफिशियल का कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन पहले इनिशियल पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि दूसरे देश के लिए इसकी कॉस्ट $37 तक, करीब $37 तक हो सकती है। अभी तक यह क्लियर नहीं है कि मॉडर्ना वैक्सीन कितने दिनों तक पेशेंट को सेफ रख सकती है। वहीं क्लिनिकल डाटाज में पता लगा है कि जिन लोगों को मॉडर्ना वैक्सीन के ट्रायल इंजेक्शन लगे थे अभी तक 3 महीने बाद तक उनके शरीर में एंटीबॉडीज है। इस लिस्ट में तीसरी वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन अभी तीसरे चरण में है। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन को आते आते अभी 3 महीने और लग जाएंगे, पर साथ में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का यह भी दावा है कि इसमें बाकी वैक्सीन के मुकाबले अलग कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इसको बाकी वैक्सीन से ऊपर रखती है। सबसे पहले की जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन एक सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि सिर्फ एक इंजेक्शन। वहीं फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के अंदर 2 डोजेज हैं। दूसरा, जॉनसन एंड जॉनसन की कॉस्ट भी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन से कम है। इस लिस्ट में चौथा पार्टिसिपेंट है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड।
एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ऑक्सफर्ड के साथ में कोलैबोरेट करके अपनी एक अलग वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है AZD222। पर कुछ दिन पहले इस वैक्सीन के ट्रायल्स को रोकना पड़ा जब इसके वॉलंटियर्स के अंदर इस वैक्सीन के नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई देने लगे। रिसेंटली एस्ट्राजेनेका ने अपना तीसरा चरण पूरा कर लिया है और ऑफिशियल्स का कहना है कि यह वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि एक तो ये सस्ती है, दूसरा इसे रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह भी प्रॉमिस किया है कि वो इस पेंडेमिक के दौरान इस वैक्सीन से कोई भी प्रॉफिट नहीं निकालेगी। फाइजर वैक्सीन जहां $20 पर डोज है और मोडर्ना वैक्सीन जहां $33 पर डोज है, वहीं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सिर्फ $3 पर डोज है। दूसरी बात, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर 6 महीने तक के लिए स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फाइजर एंड मोडर्ना वैक्सीन की एफिकेसी जहां 94% के अराउंड है, वहीं पे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एफिकेसी 74% के अराउंड है। इंटरिम डाटा में यह पता लगा है कि इसकी एफिकेसी इतना कम होने की वजह है क्योंकि ट्रायल्स में इसके 2 डोजेज इस्तेमाल किए गए थे, एक कम डोज वाला और एक ज्यादा डोज वाला। और कम डोज वाले में जहां एफिकेसी 94% के अराउंड है, वहीं ज्यादा डोज वाले में एफिकेसी 62% के अराउंड है। कंपनी का कहना है कि इसकी एफिकेसी 94% के अराउंड हो सकती है अगर डोज का ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इन चारों वैक्सीन के अलावा रशिया ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी लॉन्च कर दी है। वैसे तो यह वैक्सीन अभी ट्रायल स्टेज में है, पर रशिया में इसके इंजेक्शन लगने चालू हो चुके हैं और इसी वजह से लोगों में इसके नेगेटिव होने का डर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत में वैक्सीन प्रोग्राम की। वैसे तो कोरोना वैक्सीन के पूरे देश में बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं, पर उसके बाद भी दुनिया की नजर वैक्सीन के लिए अभी भी भारत पे है। यह बात सच है कि फाइजर ने दुनिया को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी, पर उसके दाम और रख रखाव की प्रॉब्लम से पार पाना थोड़ा मुश्किल है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की एक वैक्सीन के इंतजार में है, वहीं भारत में कोरोना की 9 वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं। 9 में से 3 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है और 6 वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। यह कहना है हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव राजेश भूषण जी का। इन 6 वैक्सीन में से एक वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफर्ड ने मिलकर बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके इमरजेंसी यूज के लिए भी अनुमति मांगी है। जायडस कैडिला की जाइकोव डी भी अपने क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। इसके अलावा स्पुतनिक वी के भी ट्रायल्स की बात की जा रही है। इसके अभी फेज 2 के ट्रायल शुरू होंगे। इसके अलावा एक वैक्सीन NVX-CoV2373 की बात भी की गई, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट एंड नोवावैक्स ने मिलकर बनाया है और इसके फेज 3 ट्रायल की अनुमति भी ली गई है। देखिए इन वैक्सीन पे क्या कहा राजेश भूषण ने। ये जो वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है। कोरोना वैक्सीन तो बहुत बन रही है, पर आप सोच रहे होंगे कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, नेगवैक, यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। इस एक्सपर्ट ग्रुप के हेड वीके पॉल ने बताया कि वह कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, जिसका नाम है कोविन, यानी कि कोरोना पर विन, जिसके द्वारा जिस पेशेंट को कोरोना वैक्सीन लगने वाली है उसे मैसेज के द्वारा कोरोना वैक्सीन लगने का स्थान और समय बताया जाएगा। नेगवैक ने सरकार से कोरोना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 सिफारिशें की है। पहला कि हर भारतीय को वैक्सीन दी जाए, दूसरा स्वास्थ्य अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाए, तीसरा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दी जाए और चौथा उम्र के हिसाब से कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो। सेंटर ने कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर राज्य में टास्क फोर्स बनाई है। सुनिए,
सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में जो डाटाबेसेस हैं उनको कलेक्ट करने की कार्रवाई काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है और उन्होंने जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और गैर सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका डाटा एकत्रित कर लिया है। वैसे ही एक स्टेट टास्क फोर्स है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ यानी उस राज्य के जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो चेयर कर रहे हैं। इनका काम एक्चुअल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, यानी कोऑर्डिनेशन का काम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का काम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम स्टेट टास्क फोर्स कर रही है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी तैयारी कर ली है, पर जब तक कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना के टेस्ट चलते रहें। सरकार ने अभी एक नए कोरोना टेस्ट को मंजूरी दी है जिसका नाम है आरटी लैब। अगर आपको आरटी लैब के बारे में नहीं पता तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप उसे जाके जरूर देखें। उम्मीद है आपको कोरोना वैक्सीन की हर जानकारी मिल गई हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर करें।